जब तक हिजबुल्लाह को कुचल नहीं देते तब तक शांत नहीं बैठेंगे। ये आह्वान किया है इजराइल ने। इजराइल जो इन दिनों लेबनान में जमकर तबाही मचा रहा है, हिजबुल्लाह को कुचलने का कोई भी मौका वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। शायद यही वजह है कि इजराइल ने लेबनान में युद्ध विराम को खारिज करते हुए हिजबुल्लाह को कुचलने का आह्वान किया है। इजराइल पिछले 3 दिनों में लेबनान में हिजबुल्लाह के 2000 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर चुका है। ये तबाही फिलहाल रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इजराइल सीज़फायर के पक्ष में नहीं है। इजराइल के वित्त मंत्री बेजेल स्मोट्रिच ने गुरुवार को बताया कि उनके देश ने लेबनान में 21 दिन के युद्ध विराम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने लेबनान के सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह को कुचलने का आह्वान करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नॉर्थ में अभियान का एक ही नतीजा होना चाहिए, हिजबुल्लाह को कुचलना और यहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचाने की उसकी क्षमता को खत्म करना। अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम से हिजबुल्लाह को पुनर्गठित होने का समय मिल जाएगा, इसलिए वो सीज़फायर के पक्ष में नहीं है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और उनके अन्य सहयोगियों ने एक संयुक्त बयान में कहा था कि लेबनान की स्थिति असहनीय हो गई है। ये किसी के हित में नहीं है, न ही इजराइल के लोगों के और न ही लेबनान के लोगों के। हम कूटनीतिक समझौते के निष्कर्ष की दिशा में कूटनीति के लिए जगह बनाने के लिए लेबनान इजराइल सीमा पर तत्काल 21 दिवसीय युद्ध विराम का आह्वान करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, यूएई, कतर समेत कई यूरोपीय देशों ने सीज़फायर के इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया था, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले जारी रखेगा। खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज़फायर प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, युद्ध विराम से जुड़ी खबर गलत है। यह अमेरिका फ्रांस का एक प्रस्ताव था जिस पर प्रधानमंत्री ने कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दी। पीएम नेतन्याहू ने इजरायली सेना को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ने को कहा है। साथ ही आईडीएफ को उस योजना के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जो उनके सामने पेश की गई थी। इजराइल ने ये चेतावनी ऐसे समय में दी है जब हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने इजराइल के तेल अवीव में मोसाद के मुख्यालय को निशाना बनाया। पिछले एक हफ्ते में इजराइल ने भी हिजबुल्लाह पर खूब बम बरसाए। इजराइल के हवाई हमलों में लेबनान में लगभग 1000 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इजराइल का कहना है कि वो हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजराइल ने पहले ही लेबनानी नागरिकों को कुछ खास इलाकों से दूर रहने की चेतावनी दी थी। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने एक वीडियो मैसेज जारी कर कहा था कि उनके देश की लड़ाई लेबनानी नागरिकों के साथ नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के खिलाफ है। अब खबर ये भी आ रही है कि इजरायली सेना जल्द ही लेबनान में जमीनी आक्रमण कर सकती है। इजरायली सेना ने लेबनान में घुसने की तैयारी कर ली है। इसका इशारा खुद इजराइल के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने दिया है। मतलब ये कि अभी और तबाही मचनी बाकी है।